हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। गाइज बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा सर कैसे किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यानी किसी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए गाइज आज हम इनको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइज पहले वीडियो शुरुआत करने से पहले गाइज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। गाइज आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। गाइज सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी तत्व का एटॉमिक मास कितना होता है। गाइज सबसे पहले आपको ये आनी चाहिए, तभी वरना आप आज की क्लास आप लोग पढ़ समझ पाएंगे, वरना समझ नहीं आएगी, है ना गाइज। तो गाइज कुछ एलिमेंटों का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को मैं लिखता हूँ, थोड़ा आप लोग गौर करिएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में हमारा सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है गाइज 11 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है गाइज 23 होता है। ऐसे हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, उसका द्रव्यमान संख्या होता है 40। यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है। ऐसे और देख लीजिए। ऐसे हमारा नाइट्रोजन है, इसका होता है एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास होता है इसका 14। ऐसे और देख लीजिए। फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका एटॉमिक मास होता है 31, है ना गाइस। ये हमारे कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, इनके ये परमाणु क्रमांक है जो नीचे की तरफ में और जो ऊपर है इसके द्रव्यमान संख्या है गाइस। और देख लीजिए आप ऐसे मैग्नीशियम देख लीजिए, इसका होता है परमाणु क्रमांक 12, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 40। ऐसे और देख लीजिए। ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। ऐसे और देख लीजिए। ऐसे हमारा कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12 होता है। ऐसे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस 8 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है ना गाइस। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। ये जो संख्या लगी हुई संख्या गाइस है ना, ये वाली, ये हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है और यह संख्या क्या है गाइस, यह है एटॉमिक मास है। क्या है गाइस एटॉमिक मास है। यानी ये हमारा परमाणु क्रमांक है, ये हमारा परमाणु क्रमांक है और ये हमारा द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है ना गाइज। तो ये हमारा द्रव्यमान संख्या है, हमारा परमाणु क्रमांक है। तो चलिए गाइज हम इनको बारी बारी सीखते हैं कि किसी तत्व के एटम में, किसी तत्व के एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं। चलिए गाइज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए जिससे आपसे मैं कह दूँ गाइज कि हमारा सोडियम है, सोडियम जो मेरा तत्व है, इस तत्व में कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो गाइस सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा सोडियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है। गाइस सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, यानी इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ना गाइस। तो आपको सबसे पहले यह बात आपको पता होनी चाहिए। जिस भी एलिमेंट के एटम का निकालना हो, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए। देखिए और इसमें एक और क्या खास बात है कि किसी तत्व के एटम में, किसी तत्व के एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व के एटम में कि उतने नाभिक में उसके उतने प्रोटॉन होते हैं। यानी कहने मतलब क्या है गाइस, किसी तत्व का जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस तत्व के अंदर, नाभिक के अंदर, तत्व के परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं।
और गाइस किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है गाइस। यानी मतलब क्या है गाइस कि जो परमाणु क्रमांक होता है, जैसे आपसे मैं कह दूँ सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस 11 होता है। तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 11 प्रोटॉन भी होंगे। और गाइस इसमें खास बात क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते हैं E से, प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाते हैं P से और न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाते हैं N से। यानी सिंबल ऑफ E, सिंबल ऑफ P, सिंबल ऑफ N। और द्रव्यमान संख्या गाइस दर्शाते हैं किससे? A से। देखिए गाइस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते हैं किससे गाइस? दर्शाते हैं किसे? E से। और प्रोटॉन को दर्शाते हैं किससे गाइस? P से। और न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं किससे? न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं गाइस किससे? N से, है ना गाइस। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या E से, प्रोटॉन की संख्या P से और न्यूट्रॉन की संख्या A से। और द्रव्यमान संख्या गाइस को दर्शाते हैं किससे? द्रव्यमान संख्या को गाइस दर्शाते हैं किससे? A से। गाइस आपको यह बात पता होनी चाहिए, है ना गाइस। तो मतलब क्या है गाइस कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है जितना उसका जेड होता है, जेड मतलब क्या? परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं किससे गाइस? परमाणु क्रमांक। गाइस इसको दर्शाते हैं किससे? जेड से, है ना गाइस। तो मतलब क्या है गाइस किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होंगे उतना ही संख्या में तत्व के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। यानी मतलब क्या है गाइस कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या यह बराबर होता है परमाणु क्रमांक के। किसके गाइस? परमाणु क्रमांक की। यानी मतलब क्या है कि जितना मात्रा में हमारा क्या होगा? E होगा, उतने मात्रा में हमारा क्या होगा गाइस? P होगा। और उतने मात्रा में क्या होगा गाइस? हमारा परमाणु क्रमांक होगा। यानी मतलब गाइस यही है कि Z बराबर P बराबर E। गाइस आपको यह बात हमेशा याद रखनी है। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, P का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, E का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होते हैं गाइस? आपस में बराबर होते हैं। गाइस आपको यह फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना गाइस। अब गाइस थोड़ा एक और खास बात क्या है आपको एक और याद रखना है कि हम जानते हैं ये हमारा किसी तत्व का नाभिक है, ये हमारा तत्व का परमाणु का बाहरी कोश है ना गाइस। और गाइस हम जानते हैं कि हमारा जो होता है ना नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है गाइस? न्यूट्रॉन होता है ना गाइस। और समस्त भाग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके समस्त भाग में तो चक्कर लगाते हैं किसी न किसी मोशन में। पर गाइस आपको ये भी पता है कि नाभिक के बाहर किसी तत्व का जो परमाणु होता है ना, परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक पर क्या होता है? डिपेंड होता है। यानी परमाणु के अंदर, नाभिक के बाहर, परमाणु के अंदर और नाभिक के बाहर समस्त भार क्या होता है? समस्त भाग क्या होता है? खोखला होता है कि नहीं। यानी ये भाग क्या होता है? लगभग भाग खोखला होता है। यानी कह सकते हैं पूरा भाग खोखला होता है। और इसका मास कहाँ होता है? परमाणु का समस्त मास कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस पे होता है। कहाँ होता है गाइस? इसके नाभिक पे होता है। कहाँ पे होता है गाइस? इसके नाभिक पर। यानी किसी तत्व के परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक पर डिपेंड करता है। नाभिक, क्योंकि नाभिक और नाभिक में है क्या चीज? P है और N है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना गाइज। तो हम कह सकते हैं कि किसी तत्व का जो परमाणु होता है गाइज ना, उसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो किसके बराबर होता है? वो हमारा द्रव्यमान जो संख्या होता है वह गाइज
तत्व के परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। इसे लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर, लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा इस प्रोटॉनों की संख्या प्लस इसमें क्या है, न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की क्या होता है, बराबर होता है ना गाइज। क्यों, अब सोचिए गाइज, अब सोच रहे होंगे मतलब क्यों, मतलब P बराबर n आ गया, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु का समस्त भाग खोखला होता है, उसके बीच का जो भाग होता है गाइज ना, ये क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है गाइज, ठोस होता है। परमाणु का, किसी तत्व के परमाणु का समस्त भार इसके नाभिक पर क्या होता है, इसके नाभिक पर निहित होता है। यानी कह सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु का समस्त भार प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि उसका समस्त भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से ही बना ही है कि नहीं। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना गाइज। तो अब कोई भी फार्मूला याद रखना है कि ए बराबर होता है क्या, P प्लस एन। गाइज आपको दो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, एक E बराबर P बराबर Z, दूसरा A बराबर P प्लस एन। तो चलिए गाइज हम सीखेंगे इसके आगे कि किसी तत्व के नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, और नाभिक के बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं। तो चलिए गाइज हम सीखते हैं। अब गाइज आपसे कह दिया जाए कि हमारा सोडियम है, सोडियम के पास कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। तो चलिए गाइस निकालते हैं। ये हमारा सोडियम है, क्या गाइस, सोडियम है। अब गाइस बताइए, जब सोडियम हमारा है तो हमको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है गाइस, इसका Z कितना है गाइस, 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। गाइस आपको एक सूत्र पता है कि Z बराबर P बराबर E, यानी सोडियम तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा, और उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उसमें उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो ये बताइए गाइस, इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका अंदर इलेक्ट्रॉन का मान कितना मिलेगा, 11 ही मिलेगा, है कि नहीं। क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, आया किसका बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या। यानी जितना इसका परमाणु क्रमांक 11 है, जितना इसका परमाणु क्रमांक है, उतना ही संख्या में इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें न्यूट्रॉन भी होंगे। यानी इसमें प्रोटॉन कितना मिलेंगे, 11 मिलेंगे। तो गाइस E का मान निकल गया, P का मान निकल गया, Z का मान निकल गया। अब इसमें क्या निकालना है, अब इसमें A का मान निकालना है और इसमें N का मान निकालना है, यानी द्रव्यमान संख्या निकालना है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो गाइस द्रव्यमान संख्या हमको पता है कि कितना होता है, सोडियम का 23 होता है। कितना होता है गाइस, 23। और इसमें क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बाकी है निकालना। तो गाइस आपको एक फार्मूला पता होगा कि A बराबर P प्लस N, A बराबर P प्लस N से गाइज A का मान कितना है, 23 है। गाइज आपको ये मान आपको याद करना पड़ेगा, आपका ये मतलब इसको आपको याद करना पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक आपको याद करना पड़ेगा। यानी A का मान कितना दिया है गाइज, 23 दिया है, और P का मान कितना है, 11 है। P का मान 11 है और N का मान पूछ रहा है, तो इसको इसमें घटा लेंगे। 23 माइनस 11 बराबर N, तो N बराबर क्या मिल जाएगा गाइज, बताइए जल्दी बताइए, कितना मिलेगा, 12। यानी मतलब क्या है गाइज, सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन कितना मिल जाएंगे, 12, इलेक्ट्रॉन कितना है, 11, प्रोटॉन कितना है, 11,
है ना गाइज। इसका द्रव्यमान संख्या कितना है 23। हमें सूत्र हमको पता होनी चाहिए। तो गाइज ऐसे लगाते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं किसी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गाइज इसी फार्मूले से ज्ञात करते हैं। हमारे पास दो फार्मूले, एक ये किया है और एक किया है। तो चलिए गाइज आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बता दीजिए कि कैल्शियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो चलिए गाइज आप लोग बताइए कमेंट में कितना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मैं निकालता हूँ किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम में क्या क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो गाइज आपको सबसे पहले इसकी द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए और इसका परमाणु क्रमांक पता होनी चाहिए। ये गाइज आपको याद करना पड़ेगा। कैल्शियम है, हम जानते हैं इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक जेड, कितना होता है कैल्शियम का 20 होता है। कितना होता है गाइज 20। तो इसमें ई का मान क्या मिलेगा, वही 20 मिलेगा क्योंकि बराबर होता है, और पी भी क्या मिलेगा 20 मिलेगा, है ना गाइज। जेड का मान निकल गया, ई का मान निकल गया, पी का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे, एन का मान। क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। गाइज में फार्मूला पता होनी चाहिए। एक फार्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, है ना गाइज। यहाँ से एन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। सूत्र बनेगा निकालने का न्यूट्रॉनों की संख्या। तो निकालिए आप लोग। ए का मान कितना है, ए का मान कितना होता है गाइज, कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है गाइज, होती है 40। कितना होती है 40। निकाली एन बराबर क्या मिलेगा, ए का मान कितना है 40 और पी का मान कितना है 20। कितना मिलेगा एन का मान 20, है ना गाइस। यानी एन बराबर क्या मिलेगा 20। तो गाइस इस तरह से क्या निकालते हैं, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम गाइस निकालते हैं। गाइस आप लोग फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। गाइस दिया है कुछ कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, को दिया है गाइस 2,8,7 दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है गाइस, क्या दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना दिया है गाइस 2,8,7। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कोष में क्या किया गया, बांटा गया इस तत्व के इलेक्ट्रॉन को, यानी 2, 8, 7। आप गाइस बताइए फटाफट कमेंट में 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वो एलिमेंट कौन सा होगा, वो एलिमेंट कौन सा होगा बताएं गाइस। वो एलिमेंट क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा क्लोरीन। क्या होगा, क्लोरीन होगा। क्या होगा, क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका होता है परमाणु क्रमांक 17। क्या होता है गाइस 17 होता है। इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है। गाइस आप बताइए जब 17 इसका परमाणु क्रमांक है तो इसमें ई का मान क्या मिलेगा 17 मिलेगा, क्योंकि जेड का मान 17 है। इसमें पी का मान क्या मिलेगा, पी का मान ही 17 मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, क्वेश्चन उस हिसाब से पूछेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना गाइज। आप लोग बताइए हमारा फास्फोरस है, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो चलिए गाइज मैं बताता हूँ। हमें पता है फास्फोरस है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 15 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 31 होता है। यानी इसमें जेड का मान कितना मिलेगा 15 मिलता है। इसमें ए का मान क्या है, ए का मान 31 है। जब जेड का मान 15 है तो इसमें ई का मान भी क्या मिलेगा 15 मिलेगा और इसमें पी का मान भी क्या मिलेगा 15 मिलेगा। इसमें एन का मान क्या मिलेगा गाइज, तो एन का मान पूछ रहा है, एन का मान भी पूछ रहा है, ई का मान भी पूछ रहा है, पी का मान। तो देखिए ई का मान हम जेड के मान से निकाल दिए, पी का मान भी जेड के मान से निकाल दिए, पर एन का मान द्रव्यमान संख्या के अनुसार लगाएंगे, द्रव्यमान संख्या के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। क्या होता है फार्मूला, ए बराबर होता है पी प्लस एन। तो चलिए गाइज इस फार्मूले की वजह से इसको सॉल्व करते हैं।
अब इसमें ए का मान कितना दिया है 31 है, ए का मान 31 है। पी का मान कितना है गाइज, पी का मान दिया हमारा 15 दिया है। एन का मान कितना दिया है गाइज, एन का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से एन का मान निकालेंगे तो 31 - 15 या बराबर यानी एन बराबर क्या मिलेगा गाइज 16 मिलेगा। तो गाइज इस तरह से हम किसी तत्व के परमाणु के अंदर, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या गाइज इस प्रकार से निकालते हैं, है ना गाइज। तो चलिए गाइज आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।